हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीडियन मध्यिका। क्या होती है ये मध्यिका? मध्यिका एक्चुअली ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The median is a measure of central tendency, which is the value of the middle most observation in the data. स्टूडेंट 9th क्लास तक मीडियन करते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज़ के ऊपर, सिर्फ जिसमें प्रेक्षण दिए होते हैं, सिंपल प्रेक्षण। मीडियन फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे मिडल मोस्ट मीन्स सब तो विचकारला मुੱਲ ਹੁੰਦਾ है वो मध्यिका बन जाता है। पर जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में मीन और मॉड फाइंड आउट किया था, मीन मध्यमान मॉड बहुलक, वो हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के ऊपर किया था जिसमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं। तो आज हम मीडियन भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मतलब वर्ग अंतराल जिसमें दिए होंगे उसमें मीडियन फाइंड आउट करने का सबसे पहले मेथड देखते हैं, क्या फार्मूला होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यिका m, कैपिटल M से लिखा जाता है इसको, दैट इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F। मीन्स ये n/2 माइनस CF इसको किस में रखा मैंने, ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय F इंटू H। यहाँ पे L क्या है? L है मध्यिका वर्ग दी हेठली सीमा, मीन्स मीडियन उसके सामने जो वर्ग होगा, जो वर्ग है उसकी लोअर लिमिट, मीन्स मीडियन लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन प्रेक्षणा दी कुल संख्या, जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी होंगी उनका टोटल, कैपिटल N ये रिप्रेजेंट करता है। CF मध्यिका वर्ग तो ठीक पहले वाले वर्ग दी संचवी बारंबारता। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। हम बारंबारता से संचवी बारंबारता कैसे बनाएंगे ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। CF क्या होता है, कैसे मध्यिका का CF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पहले हम फाइंड आउट करते हैं। ये देखते हैं F के बारे में। मध्यिका वर्ग दी बारंबारता, जो मध्यिका वर्ग होगा उसकी बारंबारता को हम F कहेंगे। H यहाँ पे क्लास साइज मीन्स वर्ग माप बताता है, जैसे 10 to 20 इसका वर्ग माप क्या हो गया 10, 0 to 5 इसकी क्लास साइज क्या होगी 5, तो ये हो गया हमारे पास H। तो इस तरह से इस फार्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस के मीडियन फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14.2। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है। वर्ग अंतराल XI ये दिया हुआ है आपको, बारंबारता फ्रीक्वेंसी वो भी दी हुई है। तो इसमें हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, मध्यिका फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं उसका लिख लेती हूँ फार्मूला, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। बस एक चीज़ का ध्यान रखा करो स्टूडेंट, जब भी आप फार्मूला लिखते हो तो इक्वल टू के सामने ये लाइन आए और ये L आ जाए आपके इन बिटवीन, L प्लस मीन्स प्लस, और ये लाइन जो है वो इक्वल टू के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। देखिए अब हमने फाइंड आउट करना है L, N, CF, F, H। तो सबसे पहले आप देखोगे CF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल। CF को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचवी बारंबारता, जो मैंने आपको कहा था कि हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कम्यूट करना है, हमने कुछ ऐड कर देना है। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एज इट इज़, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, 5 + 4 9, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, 13 एंड 9 22, इन दोनों को ऐड करेंगे 22 एंड 20, ये आ जाएगा 42, फिर इन दोनों को ऐड किया, ये आ जाएगा 56, दिस इज 64, 68। दोबारा से देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, उसके बाद 5 4 ऐड किया 9, फिर 9 आंसर में 13 ऐड, 22 में 20, इस तरह से ऐड करना है। आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है किसी सीक्वेंस में है, मींस ये असेंडिंग ऑर्डर में है। कई क्वेश्चन मतलब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में है। ये ठीक है या गलत है इसका भी बहुत ईजिली पता लग जाता है। आप FI का टोटल करके देख सकते हो। अगर FI का टोटल करोगे वो भी कितना आएगा 68, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और FI का टोटल
अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स आपका ऊपर सारा ठीक होगा। आई रिपीट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। तो आइए ये L, CF, F और H कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द n/2। सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आपका प्रेक्षण है उसकी कुल संख्या। कितना है यहाँ पे टोटल 68। ये प्रेक्षण है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये कितना है 68। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ गया 34। अब इस 34 की हेल्प से हमें F, CF, H और लोअर लिमिट मिलेगी। 34 हमने देखना है CF में कहाँ पर लाई कर रहा है। ये 22 और 42 के इन बिटवीन है। 34 जो है आप देख सकते हो 22 और 42 के इन बिटवीन होगा। इट मीन्स जो आप दोनों में बड़ी संख्या देख सकते हो, जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाली कंप्लीट रो को हाईलाइट कर दोगे। जितना हमारे पास n/2 निकला है 34 को आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसमें 34, 22 और 42 के इन बिटवीन है। तो जब से जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है 42 बड़ा नंबर हो गया, 22 और 42 में से उसके सामने वाली कंप्लीट रो को हाईलाइट कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें मिलेगा L क्या होता है लोअर लिमिट। तो इस हाईलाइटेड फॉर्म में L हो गया हमारे पास 125, राइट। H हो गया इन दोनों का डिफरेंस 20। क्लास साइज वर्ग अंतराल जो है इनका साइज ये हो गया 20। फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी F कितना हो गया 20। और CF हमने क्या लिखा हुआ था वहाँ पर, मध्यिका वर्ग तो ठीक पहले वाले वर्ग दी संचवी बारंबारता। ये हमारे पास यहाँ पे मध्यिका आएगी, इससे ऊपर ठीक पहले वाली मतलब CF क्या होगा 22। देखिए जो हमने हाईलाइट किया है उस हाईलाइटेड पोर्शन में L हो गया 125, H हो गया इन दोनों का अंतर 20। इसके आगे आइए, ये है हमारे पास F 20। CF जो है ये नहीं लेनी आपने, इससे ऊपर वाली संख्या लेनी है। तो CF कितना हो गया 22। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फार्मूला में जो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास मध्यिका आएगी L, दिस इज 125, n/2 ये हमने फाइंड आउट किया हुआ पहले 34 माइनस CF इज 22 डिवाइडेड बाय F कितना आ रहा है हमारे पास 20, H वो भी कितना है 20। सो 20 से 20 पहले तो ये कैंसिल हो गया। सो M इज इक्वल टू 125 प्लस 34 माइनस 22 दिस इज 12। सो M कितना आ गया हमारे पास 137। मध्यिका जो है वो है 137 और जिसको हमने हाईलाइट किया था उसको मध्यिका वर्ग इसीलिए कहा गया है क्योंकि मध्यिका इसके इन बिटवीन आएगी। तो M 137 जो मध्यिका है वो 125 और 145 के इन बिटवीन ही है। इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ इसलिए बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं ये कैसे करें। मध्यिका फाइंड आउट करनी है। फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया यहाँ पर। फार्मूला लिखते वक्त ध्यान रखना है इक्वल टू के सामने प्लस, फिर ये डिवाइड वाला साइन इनटू आना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर क्वेश्चन करते वक्त प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचवी बारंबारता 14 एज इट इज। 14 एंड 56 इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 70 एंड 60 दिस इज 130 एंड 86 ये आ जाएगा 216 एंड 74 290 एंड 62 352 एंड 48 दिस इज 400। हम इसका भी टोटल करके देखते हैं FI का। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 400।
तो ये दोनों आपस में इक्वल है, CF की लास्ट टर्म और F का टोटल जो है वो इक्वल है। इट मीन्स हमारा CF बिल्कुल ठीक है। अब हम मूव करते हैं n/2 फाइंड आउट करने में, मीन्स 400/2। सो n/2 डिवाइड करते 2 के साथ, ये आ जाएगा 200। अब इस 200 को देखते हैं हम CF में, ये इन दोनों के इन बिटवीन है 200, तो इसमें बड़ा नंबर है 216, मीन्स उसके सामने वाली रो को हम हाईलाइट कर देंगे। तो देखिए L कितना है, L इज 3000, लोअर लिमिट हेठली सीमा। H हो गया इन दोनों का अंतर, जिसको हम क्लास साइज कहते हैं, वो हो गया हमारे पास 500। F 86, CF इस रो में आगे आकर ये CF में आ रहा है 216, इससे ऊपर वाला प्रेक्षण 130, ये हो जाएगी संचवी बारंबारता। CF हो गया 130। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूलाज में, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। 3000 प्लस n/2 कितना था 200 माइनस CF 130 डिवाइडेड बाय F इज 86 इंटू H है 500। सो M इज इक्वल टू 3000 प्लस ये आ जाएगा 70/86 इंटू 500। सो M इज इक्वल टू 3000, 70 इंटू 500, ये हो गया 35,000। 7 5 35, पिछे जिन्नियां जीरोज है उन्हें तुसी लिख सकते हो। 86 के साथ इसको डिवाइड करो, किसी ने एलसीएम नहीं लेना, पहले प्लस करोगे, एलसीएम करोगे, फिर एडिशन करके डिवाइड करोगे। सो बेटर है कि पहले इसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 406.976। सो मीडियन, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा मीडियन 3406.976। दशमलव के बाद हमने 3 जो डिजिट्स फाइंड आउट किए हुए हैं। जो थर्ड प्लेस पे है वो 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो 7 का क्या बन जाएगा 8। तो ये है हमारे पास मध्यिका, और मध्यिका जो है जिसको हमने हाईलाइट किया है इन दोनों के इन बिटवीन है, तो ये हमारे पास मध्यिका का वर्ग अंतराल आ गया। सो मध्यिका इन दोनों के इन बिटवीन ही लाई करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है 4th क्वेश्चन। स्टूडेंट, एक तरह से आप इसको सेकंड टाइप कह सकते हो मध्यिका की, जिसमें फार्मूला तो वही लगेगा, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल में आप देख सकते हो ये अपनी कॉन्टिन्यूसली सीरीज में नहीं है, मीन्स इनमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे जो अपर लिमिट है, मतलब ऊपरली सीमा है, वो आगे जाकर हेठली सीमा नहीं बन रही। अदरवाइज अगर हमने, आप ध्यान दो, हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मीन्स ऊपरली सीमा नेक्स्ट में जाकर हेठली सीमा बन जाती है। यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है, तो ये इनमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, लगातारता नहीं है। तो इसमें हमने सबसे पहले इस चीज़ को कवर अप करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर कुछ ऐसा हो तो हमें ये वर्ग अंतराल दोबारा से बनाने पड़ते हैं। वो कैसे, आप इसमें 0.5 माइनस कर दो, इसमें 0.5 प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 117.5। इसमें मैंने 0.5 माइनस किया, इसमें 0.5 प्लस कर रही हूँ अब मैं, ये आ जाएगा 126.5। ये 0.5 कैसे आता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 127 और 126 का डिफरेंस है 1। उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आंसर आया, पहले वाले में माइनस, दूसरे में प्लस, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, सिमिलरली पहले में माइनस, दूसरे में प्लस। तो इसमें हमने 0.5 माइनस, नेक्स्ट में 0.5 प्लस कर दिया। आगे क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने 0.5 पहले में माइनस, 0.5 दूसरे में प्लस करके ये वर्ग अंतराल बना लिया है। ये कॉन्टिन्यूटी में आ गया, जो अपर लिमिट है वो आगे जाके लोअर लिमिट बन रही है। अब हम फाइंड आउट करेंगे CF। सो CF कैसे फाइंड आउट की जाती है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फिर इन दोनों का टोटल 8, 9 8 17,
ये आ जाएगा 29, 29 प्लस 5 34, 34 एंड 4 38, 32 एंड 2 38 एंड 2 40। तो इसका टोटल भी देख लेते हैं, 8 17, ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स जो हमारे पास CF है वो ठीक है। तो n/2 फाइंड आउट करेंगे, 40/2 मीन्स ये आ गया 20। तो 20 CF में देखना है, 17 और 29 के इन बिटवीन है, मीन्स हमने 29 वाली रो को CF के सामने जो सारी रो है उसको हाईलाइट कर देना है। अब देखिए L कितना होगा 144.5, H इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 9, F ये है 12 और CF कितना होगा इससे ऊपर वाला, मीन CF आ जाएगा हमारे पास 17। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। L इज 144.5, n/2 20, CF है 17 डिवाइडेड बाय F 12 इंटू H, ये हो जाएगा 9। सो M इज इक्वल टू 144.5, 20 माइनस 17 3/12 इंटू 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सो M इज इक्वल टू 144.5 प्लस 9/4, 9/4 को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये 2.25। सो M कितना आ गया 146.75। ये है हमारे पास मध्यिका, और ये मध्यिका इस वर्ग अंतराल के इन बिटवीन है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें मध्यिका गिवन है 28.5, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमें दो कंडीशंस गिवन है, एक मध्यिका एंड सेकेंड FI का टोटल। तो देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CF से। 5 एज इट इज़, 5 एंड x जोड़ा, 5 प्लस x, इन दोनों को ऐड किया 25 प्लस x, दिस इज 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, दिस इज 45 प्लस x प्लस y। हमें पता है CF की लास्ट टर्म और FI का टोटल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y। 45 को इधर शिफ्ट किया, माइनस 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। 15 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसको मार्क कर लेते हैं हम नंबर 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन। वो देखिए मीडियन हमें गिवन है, मध्यिका दी हुई है 28.5, हमें चाहिए L, n/2, CF, F और H। n/2 फाइंड आउट करना इट्स वेरी सिंपल, n/2 60/2 कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 30। उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम फाइंड आउट करते हैं CF, F। सो n/2 है हमारे पास 30। अब इस 30 को हम CF में देखते हैं। अब ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। अगर x 10 हुआ तो 30 इन दोनों के इन बिटवीन होगा, अगर x 2 या 3 हुआ तो 30 इन दोनों के इन बिटवीन आएगा। तो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाकर n/2 मीन्स 30 को काउंट नहीं करेंगे। इसमें मध्यिका दी हुई है 28.5, तो हमें पता है जो आंसर होता है वो वर्ग अंतराल में ही आता है। तो आप इस वर्ग अंतराल में होगा 28.5, तो हम इस रो को हाईलाइट कर देंगे। तो हमारे पास L कितना आ गया, L इज 20, H ये है 10, F ये हो गया 20 और CF ये कितना हो गया हमारे पास 5 प्लस x। राइट, कैसे मैंने हाईलाइट किया, अब मध्यिका दी हुई है उसको देखकर, मध्यिका 20 और 30 के इन बिटवीन है, तो मैंने इस के सामने वाली कंप्लीट रो को हाईलाइट कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, मध्यिका इज 28.5, L 20 प्लस n/2 30 माइनस CF। आप देख सकते हो स्टूडेंट, CF जो है वो है 5 प्लस x, CF के बाहर माइनस है, डिवाइडेड बाय F, F कितना है 20 इंटू H,
h कितना हो गया 10। सो 28.5, 20 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, -20 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 -x डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 28.5 -20 ये आ गया 8.5, 25 माइनस एक्स बाई 2, 2 को 8.5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, 8.5 इंटू 2 17.0, हाँ जी माइनस एक्स इधर ले आए, प्लस एक्स, 25 माइनस 17 ये हमारे पास आ गया x 80। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस x इज इक्वल टू 8 इन 1, सो x है 8, 15 माइनस 8 ये आ गया हमारे पास y। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपकी बुक एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन ही हैं, इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। पहले 2 क्वेश्चंस में मीडियन फाइंड आउट करना है, मध्यिका। थर्ड क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको 2 कंडीशंस गिवन है, मीडियन गिवन है 525 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 100। तो x और y इनका भी आंसर गिवन है, तो इनको करके अपनी फेयर नोटबुक पे अपने टीचर को चेक करवाइए। जल्दी से मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में मीडियन की नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू सो मच।